भव्यात्माओं, यहाँ जो आप अभिषेक देख रहे हैं, काले काले पाषाण के भगवान, वो मांगीतुंगी पर्वत के 108 फुट तुंग भगवान शब्देव के श्री चरणों का पाषाण से निर्मित हैं। और जो 5 भगवान देख रहे हैं आप, जिनका अभिषेक आपने देखा है, ये है बीच में ऋषभदेव, प्रथम तीर्थंकर, पुनश्च दाहिनी बाजू में है प्रथम चक्रवर्ती सिद्ध प्राप्त श्री भरत स्वामी, और उन्हीं के बाजू में है श्री कामदेव, प्रथम कामदेव श्री बाहुबली भगवान, और दूसरी तरफ बाईं तरफ प्रथम गणधर पद को प्राप्त भगवान के तृतीय पुत्र, प्रथम गणधर पद को प्राप्त श्री विश्वसेन स्वामी, और 5वें हैं प्रथम मोक्ष पद प्राप्त भगवान ऋषभदेव के ही 101 पुत्र में जो अनंत वीर पुत्र थे, उन्होंने प्रथम, उनकी आयु पूर्ण होने से प्रथम ही मोक्ष पद प्राप्त किया है। इसी युग में हुंडा सर्पणी में सबसे पहले मोक्ष को प्राप्त करने वाले अनंत वीर, उनकी प्रतिमा है। ऐसे 5 प्रथम महापुरुष विराजमान हैं आपके सामने, उनका अभिषेक हमने और आपने देखा है, और भगवान पार्श्वनाथ का देखा। इसके साथ सरस्वती माता, जो द्वासांग रूप से द्वासांग के प्रतीक ऐसे सरस्वती माता, उनका अभिषेक देखा आपने, और श्री लक्ष्मी माता केवल ज्ञान की लक्ष्मी स्वरूप, और पुनश्च भगवान ऋषभदेव के शासन देव देवी गोमुखी अक्षी, चक्रेश्वरी अक्षी, और भगवान पार्श्वनाथ की शासन देवी पद्मावती। इनके मस्तक पर भगवान विराजमान हैं, इनका भी अभिषेक आपने देखा है। आचार्य सांसार जी महाराज भी अभिषेक देखते हुए शासन देव देवियों के भी अभिषेक देखते थे, और आगम में वर्णन है, आज्ञा है। अब हम आपको ले चले भरत चक्रवर्ती और श्री बाहुबली स्वामी की ओर। भव्यात्माओं, भरत चक्रवर्ती ने निराबाद चक्ररत्न अयोध्या में प्रवेश करने के बाद सम्राट पद पर राजाभिषेक प्राप्त किया। हजारों हजारों लाखों देवों ने आकर के उनका अभिषेक किया, राज्याभिषेक, जो कि इस भरत क्षेत्र के 6 खंड की सीमा में थे। और राजाओं ने, महाराजाओं ने, 32,000 मुकुटबद्ध राजाओं ने राज्याभिषेक करके बहुत प्रसन्नता प्राप्त की। इधर बाहुबली ने जाकर के और चक्ररत्न प्रवेश के समय ही जाकर उन्होंने 1 वर्ष का ध्यान करने का नियम ले लिया था। 1 वर्ष आतापन योग में खड़े हो गए थे, दीक्षा लेते ही वो ध्यान में खड़े हो गए थे। 1 वर्ष का नियम लेकर के, 1 वर्ष का योग लेकर के, ध्यान रखिए आप। भगवान बाहुबली ध्यान में खड़े हैं, योग में लीन है, और 1 वर्ष तक बरसात, आंधी, पानी, तूफान कुछ भी हो, बरसात तो आई ही, वर्षा ऋतु में, और शीत ऋतु में बर्फ टपकती थी, कोहरा पड़ता था, और गर्मी में भयंकर गर्मी, और तीनों सीजन में, तीनों ऋतुओं में ध्यान में खड़े हैं। उनके चरणों के पास में सांप ने बामी बना ली, और उनके शरीर पर चढ़ते उतरते थे बिच्छू, सांप सब शरीर पर चढ़ उतर रहे थे, क्रीड़ा कर रहे थे। बेलें चढ़ गई थी, चिड़ियों ने घोंसले बना रखे थे, और वो निराबाद खड़े थे। आप क्षण भर के लिए चिंतन करें, हम और आप 1 घंटा स्थिर शरीर को रख करके, पद्मासन मुद्रा में बैठ करके स्थिर शरीर को रख करके बिना हिले डुले 1 घंटा ध्यान नहीं कर पाते। एक मक्खी बैठ गई तो उसे हिला देते हैं, एक चींटी काट दे हिल जाते हैं, खुजलाने लगते हैं। भव्यात्माओं, फिर भी आज भी ध्यान करने वाले साधु आचार्य सांसार जी महाराज जैसे मैंने स्वयं देखा है। आचार्य श्री सांसार महाराज के भ्राता, बड़े भ्राता, जिनका नाम वर्धमान सागर था, वो ध्यान कर रहे थे। छिलकावस्था में मैंने जाकर उनके दर्शन किए। रुड़की शायद गांव का नाम था, विराजमान थे। रुकड़ी। और मैं छोटी
विशालमती छिलिका और मैं पहुंची थी दर्शन करने। देख रही थी, दर्शन कर रही थी। आचार्य महाराज के बड़े भाई वर्धमान साहब जी महाराज ध्यान में विराजमान थे और उनके मस्तक पर बार बार चिड़िया आकर फुदक रही थी, घूम रही थी और फुदक फुदक कर नाचती रहती और फिर उड़ जाती, नाचती रहती, उड़ जाती, फुदकती रहती और वो आंख बंद के ध्यान में लीन थे। हम लोग दूर से बैठे बैठे, कुछ श्रावक भी साथ में थे, दूर से बैठे बैठे देखते रहे। और जब मुनिश्री का ध्यान पूर्ण हुआ, कुछ देर बाद हम लोगों ने नमोस्तु किया, सिद्ध भक्ति का पाठ करके नमोस्तु आदि करके, और सहज प्रश्न किया कि है महामुनि, आपके मस्तक पर चिड़िया फुदक रही थी तो आपको कैसा लग रहा था, आप ध्यान कर रहे थे? मुस्कुराए और बोले मुझे विशेष रूप से पता ही नहीं, एक बार जरा सा जरूर झंझनाहट हुई थी, पुनश्च हम तो आत्मा भिन्न शरीर भिन्न ध्यान में निमग्न थे और अपने हृदय में अरहम बीजाक्षर को स्थापित करके और उसी को देखने में इतने निमग्न थे कि हमें कुछ पता नहीं। ऐसे ऐसे ध्यानी आज भी आचार्य श्री सांसार महाराज कोनौर की गुफाओं में ध्यान करते थे। शेर आकर बैठ जाता था, सांप चढ़ गया, घंटों तक लिपटा रहा। मैं व्यात्मा हूँ। मैं आपको ले चल रही हूँ बाहुबली की ओर। बाहुबली भगवान ध्यान में खड़े हैं, महामुनि ध्यान में खड़े हैं और उनके आप आदि पुराण पर्व 33 का पढ़ें, रोमांचकारी वर्णन है। उनको सारी रिद्धियाँ प्रकट हो गई थी, अणिमा महिमा गरिमा आदि विक्रिया रिद्धियाँ और आमोषधि सर्वौषधि आदि रिद्धियाँ। मध्यात्माओं जिनके शल्य हो, कुछ लोग मान लेते बाहुबली शल्य में थे, कोई कहते अंगूठे पर खड़े थे, अंगूठे के बल पर कि भरत की जगह में खड़ा हूँ आदि। ये बिल्कुल उनको विकल्प नहीं था। अगर शल्य और विकल्प होती तो उन्हें रिद्धियाँ नहीं प्रकट हो सकती थी। निशल्यो वृत्ति, निशल्य वृत्ति होते हैं, न माया थी, न निदान था, न मिथ्या, तीनों शल्य नहीं थी, कोई शल्य नहीं थी। केवल वो ध्यान में थे, छठे सातवें गुण स्थान में आरोहण करते रहते थे। छठे सातवें गुण स्थान में आरोहण चल रहा था। छठे से सातवें का काल और सातवें से छठे का काल अंतर्मुहूर्त है। आरोहण अवरोहण करते रहते थे, ध्यान में निमग्न थे। सारी रिद्धियाँ प्रकट हो गई थी और विद्याधर लोग आते थे, उनके विमान रुक जाते थे आकाश में, उतर कर आकर नीचे वंदना करते, नमोस्तु करते, पूजा करते, भक्ति करते। लिखा है कि हाथी अपने सूंड में कमल के पुष्प में जल भर कर लाते थे सरोवर से और उनके चरणों में चढ़ा देते थे, नमस्कार करते थे। चरणों में हाथी चरणों में नमन करते थे, अभिषेक करते थे, पुष्प चढ़ाते थे। सब पशु पक्षी जंगल में वन में परस्पर मैत्री को प्राप्त हो गए थे। हिरण और सिंह एक साथ विचरण कर रहे थे भगवान के बार बार चरणों के निकट। उनकी कोई प्रतीक्षा देते थे, कोई उनके चरणों के निकट चूमते थे। मयूर और नेवला आदि सब पशु पक्षी परस्पर के वैर विद्वेष को छोड़कर परम मैत्री भाव धारण करके, उनके तपस्या के प्रभाव से परम मैत्री भाव को धारण करके वहां विचरण कर रहे थे। विद्याधरियाँ आती थी, ब्राह्मी सुंदरी आदि के रूप में विद्याधरियाँ आती थी और उनके बेल को हटा जाती थी, फिर वो बेल आ जाती थी, फिर बेल को हटा जाती, फिर बेल आ जाती थी। विद्याधरियाँ आती थी, विद्याधर आते थे, कभी बामी हटा जाते, कभी बेल हटा जाते, फिर वापस आ जाते। ऐसे भगवान बाहुबली ध्यान में लीन है। भव्यात्माओं, हम आपको कल ले चलेंगे उनके केवल ज्ञान की ओर, लेकिन ये ध्यान में रखें आप कि बाहुबली को शल्य नहीं थी। अगर शल्य होती तो रिद्धियाँ नहीं प्रकट हो सकती थी। आप श्री जिनसेन स्वामी विरचित आदि पुराण का स्वाध्याय करें, द्वितीय भाग के नाम से जो छपा हुआ है ज्ञानपीठ से, पर्व 33 को अच्छी तरह से पढ़ें। सारी रिद्धियाँ उनको प्रकट हो गई थी, अच्छी रिद्धियाँ
आमोषधि सर्वसधि रिद्धियाँ, मनोबली वचन बली कायबली रिद्धियाँ, सारी रिद्धियाँ उन्हें प्रकट हो गई थी, लेकिन उन रिद्धियों का कोई उपयोग नहीं था। भक्तगण उनका उपयोग भले ही कर रहे थे, भक्ति कर करके। विद्याधरादि भव्यात्माओं, इसलिए आप अपने हृदय से इस बात को बिल्कुल निकाल दें कि बाहुबली को शल्य थी, अंगूठे के बल पर खड़े थे कि मैं भरत की भूमि में खड़ा हूँ, इसलिए उन्हें केवल ज्ञान नहीं हुआ था। ये विकल्प उन्हें बिल्कुल नहीं था, यह शल्य बिल्कुल नहीं थी कि मैं भरत की भूमि में खड़ा हूँ। ऐसे महायोगी निश्चल होकर ध्यान कर रहे थे। बस इतना ही था कि सविकल्प ध्यान में थे, धर्म ध्यान में थे, शुक्ल ध्यान में नहीं थे। शुक्ल ध्यान में पहुंचते केवल ज्ञान हो जाता। ऐसे उनके ध्यान का रोमांचकारी वर्णन कुछ पंक्तियों में मैंने बाहुबली चरित में भी हिंदी पद में संजोया है, उनकी पूजा की पंक्तियों में भी संजोया है। आप बाहुबली भगवान की पूजा जो मैंने बनाई उसको करें और उनका चरित भी पढ़ें और आदि पुराण के स्वाध्याय करके अपनी श्रद्धा दृढ़ बना करके सम्यक दृष्टि बने रहें। वो शल्यवान नहीं थे, उनको कभी कभी कुछ विकल्प होता था, इसीलिए केवल ज्ञान नहीं हुआ था। ये हम आपको कल ले चलेंगे। तो भव्यात्माओं, ऐसे सिद्धपद को प्राप्त भरत और बाहुबली इन सबके चरणों में नमन करते हुए, और कोरोना जैसी महाव्याधि महामारी, इससे आप लोग सुरक्षित रहें, भगवान की भक्ति करते हुए इन महामारी व्याधि को और इनसे बचते हुए अपने आप को सुरक्षित रखते हुए, अपने परिवार को सुरक्षित रखते हुए, और जिनके परिवार में कोरोना है उन सबके लिए मंगल आशीर्वाद मेरा यही है कि भगवान की भक्ति के प्रसाद से उनका ये कोरोना शांत हो, बीमारी दूर हो, स्वस्थ, और अपने भारत से ही नहीं सारे विश्व से कोरोना जैसी महामारी पलायमान हो। भगवंतों की भक्ति करते हुए हम और आप अपने आप को सुरक्षित रखें। इसी भावना के साथ आप सबके लिए पुनः बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद मंत्र का उच्चारण करेंगे। ओम ह्रीं नमो सभो सही पत्तानम, वैश्विक महामारी रोग निवारणम कुरु कुरु स्वाहा। सबके लिए बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद, बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद।